तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमेशा जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, यानी जैसे हमारे कर्म होते हैं क्या वैसा ही फल मिलता है। लेकिन हम तो बहुत बार ऐसा भी देखते हैं कि भाई बहुत लोग होते हैं जो गलत करते हैं पर उन्हें उसका अच्छा परिणाम मिलता है, और बहुत जो होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उन्हें गलत परिणाम मिलता है, उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो अगर मैं मेरे विचार बताऊं, अगर मैं मेरी थॉट शेयर करूं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि जिसने अच्छा किया उसे बुरा मिला और जिसने बुरा किया उसे अच्छा मिला, तो ये प्रकृति की, इस नेचर की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इस नेचर को जस्टिस करना मतलब आता ही नहीं होगा अगर ऐसा हुआ तो। पर ऐसा नहीं है, ये नेचर बहुत, हमें लग सकता है कि अनफेयर हो रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कभी। अब देखो, आई थिंक कि जो अच्छा कर रहा है, वी डोंट नो देयर इंटेंशन, हमें नहीं पता कि उसकी इंटेंशन क्या है। और जो बुरा कर रहा है, हमें उसकी भी इंटेंशन नहीं पता कि उसकी क्या इंटेंशन है, वो किस इंटेंशन से कर सकता है। क्योंकि जो कर्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं इस पर कि हमारी नीयत क्या थी, हमने किस इंटेंशन से वो काम किया है। अगर महाभारत का एग्जाम्पल ले हम, ठीक है, महाभारत में अगर हम साफ साफ देखें कि जो अर्जुन है वो इतने सारे लोगों को मार रहे हैं, युद्ध हो रहा है, बट अर्जुन ने जो किया वो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए किया। अर्जुन ने उनका संहार किया, उनका वध किया जो लोग गलत थे। ठीक है, बाहर से तो ये कर्म बहुत ही बड़ा भयानक और कुकृत्य लग रहा था, बट ऐसा नहीं था। क्यों? वो सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्य था क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। सो वी डोंट नो द पर्सन इंटेंशन, हमें नहीं पता वो किस इंटेंशन के साथ में वो काम कर रहा है। सो मैटर यहाँ करता है, ऐसी इंटेंशन होगी वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। अब देखो, मान लो कि किसी ने किसी का रेप किया, ठीक है, रेप करने के बाद में उसको मतलब कोर्ट ने सजा दी, ठीक है, तो ये कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि ये जो गलत कर रहा था, जो समाज में फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, उनको हटाने का काम हुआ है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कर्म में हमारा मैटर करती है हमारी इंटेंशन, कि हम किस नीयत के साथ में हम काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कभी ऐसा देखा है कि गलत के साथ अच्छा हो रहा है, अच्छे के साथ गलत हो रहा है? ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो, जो गलत करता है ना, सबसे पहला फल तो उसे उसी वक्त मिल जाता है, उसका मन हो जाता है मैला। उसके मन में एक बुरेपन का, एक बुराई का बीज उसी वक्त इनबिल्ट हो जाता है, उसी वक्त उस बुराई के बीज को बो दिया जाता है। और बुराई का बीज कैसे फल देगा? फल है उस गलत कर्म का कि वो कभी भी इंटरनली पीसफुल नहीं रह सकते। क्योंकि अब जब एक बुराई का बीज पड़ा है तो दूसरी बुराई अपने आप स्वतः उत्पन्न होगी। देखो, सिंपल सी ना एक चीज़ समझते हैं। मान लो किसी ने किसी का मर्डर किया, ठीक है, किसी ने किसी की चोरी की है, ठीक है, किसी ने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है, कुछ भी बुरा किया है। अब पहली चीज़, वो इंसान हमेशा डरा हुआ रहेगा कि कहीं उसका ये गलत कर्म सामने ना आ जाए, कहीं वो पकड़ा ना जाए। ठीक है, ये जो मेंटल ट्रॉमा, मेंटल परेशानी है, ये जो मानसिक तनाव है, ये हमेशा उसके साथ रहेगा। ये डर हमेशा उसको खाएगा कि कभी मैं पकड़ा ना जाऊं। तो ये उसका एक तरह से उसी गलत कर्म का फल है, उसी गलत कर्म का फल है। अब देखो, अब एक चीज़ होती है ना कि मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने किसी की मदद की है, ठीक है, ये देखने में अच्छा है, बट उसकी इंटेंशन पीछे की क्या थी कि यार ये भी मेरे कभी काम आए, ये भी मेरी कभी मदद करे। अब मान लो इन्होंने वापस रिटर्न की इच्छा रखी है। अब ये इच्छा जब सामने वाला मदद नहीं करेगा, ठीक है, तब यही इच्छा क्या, क्योंकि मदद करना ना करना सामने वाले के संस्कारों पे, सामने वाले के कर्म पे, सामने वाले की थॉट प्रोसेस पर निर्भर है। अब उन्होंने वापस रिटर्न में मदद नहीं की, तब ये क्या होंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने सबकी मदद की, मेरी मदद कोई क्यों नहीं करता, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ कोई अच्छा क्यों नहीं करता। भाई यहाँ दिक्कत उनके कर्मों की,
उनके कर्मों के पीछे की इंटेंशन की है कि उन्होंने सामने वाले से एक्सेप्टेशन के चक्कर में, रिटर्न के चक्कर में मदद की। अरे मदद करना हमारा स्वभाव होता है कि हमें करनी चाहिए ताकि सामने वाले की थोड़ी सी हेल्प हो, ना कि इस नियत के नाते कि भाई वो भी मेरे कभी वापस काम आएगा। मदद घूम फिर के, देखो कर्मों का फल तो घूम है। सो बेसिकली अब इस चीज़ को समराइज करते हैं कि नेचर कभी भी अनफेयरिटी शो नहीं करता। नेचर कभी किसी अच्छे कर्म के बदले या किसी अच्छे के साथ बुरा या बुरे के साथ अच्छा कभी नहीं होता। हमारी ही कहीं ना कहीं गलती रही होती है। अब हमें देखने की ज़रूरत है हमारी इंटेंशंस को कि गलती आखिर हो कहाँ रही है। जब ये गलती सुधर जाएगी, अब वो गलती बेसिकली जो मेन हमारी एनर्जी वहीं पे ही मिलती है। जब यहाँ की ये गलती सुधर जाएगी तो ऑटोमेटिकली कर्म सही होगा। कर्म सही होगा तो ऑटोमेटिकली उसका फल सही होगा। अगर फल सही नहीं आ रहे, दैट्स मीन कर्म सही नहीं है। यहाँ जो इंटेंशन हमने दी है वो सही नहीं है। उसे अगर सुधार लिया जाए तो ये सुधर जाएगा। सो हरे कृष्णा। आई होप कि मैंने ये चीज़ अच्छे से शेयर की हो। अगर आपको सही लगा हो या नहीं लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने थॉट्स भी शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा। बाय बाय।